Hello dear student, this is Sushant Pandey from Praxis Vidyapeeth Rudholi. Today we are going to start this practical question of power and exponent. In last video we have covered some basic formulas related to this. This chapter is basically, it is the basic for the higher classes like 9th and 10th, and also it is very important for the lower classes like 7th and 8th. That's why we are covering it for 7 to 10. Why? Because we are just going through from the basic concepts. बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्या मतलब है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको यूज होंगे आके आने वाले एग्जाम्स में, आपके आने वाले सिलेबस में. लेकिन ये बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर 9th-10th से हैं और अगर आप 7th और 8th में, तो ये आपके चैप्टर का हिस्सा है. तो लास्ट टाइम हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे कि अगर कोई भी दो ऐसे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनके ऊपर पावर है, तो उन नंबर्स के हम बेस को ध्यान देते थे. लाइक कि जैसे अगर हम 2 की पावर 5 और 2 to the power 6 अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको कैसे एज्यूम करो कि ये किसी का, दिस इज द हेड एंड दिस इज द, ये उसके ऊपर मुकुट है ना, कोई राजा है, राजा के ऊपर मुकुट है. ठीक है. सो अगर हम इसको इस तरीके से ट्रीट करें, तो ये इसको हम क्या बोलते थे, बेस, और इसको क्या बोलते थे, पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स. यानी 2 to the power 5 या 5 base 2, दोनों तरीके से बोल सकते हो. 5 base 2 या 2 to the power 5. ठीक है. तो ये बेस है, ये पावर है. अब पावर अगर अलग अलग हो, हमें वो नहीं देखना, हमें पहले देखना क्या बेस सेम है क्या, यानी जो जिसके ऊपर मुकुट लगाया है वो हेड सेम है क्या. तो हेड अगर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी ध्यान देना क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो हम उनके पास को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे. आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे. लाइक 2 into 2, तो हम एक ही बेस रखेंगे और पावर को आपस में ऐड कर लेंगे. 5 plus 6, so we can write it 2 to the power 11. In the same way we have also discussed कि अगर हेड ही अलग हो जाए और पावर सेम हो, जैसे मैं इसी को ऐसे कह दूं 2 to the power 5 into 3 to the power 6 और 3 to the power 5. इस केस में क्या हो रहा है, here the base is different, बेस अलग अलग है. एक में बेस 2 है तो एक में बेस 3 है, लेकिन उनके पावर क्या है, सेम है. तो हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, हम ऐसे केस में जो ये पावर है, वहां पे हमने बेस को एक ही कर लिया था, तो हम यहाँ पावर को एक कर लो और ब्रैकेट में जो हमारा बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी कैन राइट 6 to the power 5. मतलब ये पावर इस पे भी है और इस पे भी है. ठीक है. तो इस तरीके से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था. दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर पे पावर माइनस में हो, किसी भी नंबर में पावर अगर किस में हो, माइनस में हो, तो हम क्या देखते हैं कि वो जो पावर है, वो जो पावर है वो क्या होगा, वो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस. का मतलब होता है कि जैसे जो फ्रैक्शन है, जो वैल्यू दी हुई है, वो या तो न्यूमरेटर होगी या तो डिनोमिनेटर में होगी. जैसे मान लिया 2 की पावर -3. माइनस में पावर का मतलब ही यही हो गया कि वो एक्चुअली जहां पे था उस जगह पे, जैसे ये न्यूमरेटर में है, यहाँ पे अगर इसके नीचे 1 लिख दें कोई फर्क नहीं, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, यानी इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर या हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको हिंदी में हर बोलते हैं. सो दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. सो अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है और पावर माइनस में है, तो उसको हम पावर को प्लस में कर लें और एज इट इज इस पूरी वैल्यू को 1 अपॉन करके लिख सकते हैं. मतलब अगर वो न्यूमरेटर में था तो वो कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में. फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं. अगर माइनस में किसी भी नंबर के पावर है, लाइक 1 अपॉन 2 की पावर -3, अब इस तरीके से है, तो इस बार ये 2 to the power -3 कहां पे है, डिनोमिनेटर में. इस बार ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो ये कहां चला जाएगा. अगर इसको सॉल्व करोगे तो वी कैन राइट इट 2 to the power +3 और 1 एज इट इज वही रहेगा, क्योंकि 1 के पावर कोई नेगेटिव तो है नहीं,
तो आप इसको लिखो ना लिखो बराबर है, ठीक है। सो 2 to the power plus 3, so 2 to the power plus 3 we can write 2 to the power plus 3 सिमिलरली। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, इस बार हमने इसको कहाँ भेज दिया, न्यूमरेटर में भेज दिया। यानी अगर कोई भी नंबर ऐसे अगर आप ऐसे जनरली देखो कोई भी नंबर, जैसे मान लिया मैं लिखता हूँ x to the power minus 5, इट मीन्स व्हाट, माइनस देखते ही 1 upon x power plus 5, x power minus 6 1 upon x power plus 6, x power minus 7 1 upon x power plus 7, x power minus 11 1 upon x power plus 11। तो अगर आप सिंपली कोई भी चीज आपको दिखता है और जिसके ऊपर माइनस पावर है तो उसको आप 1 अपॉन कर देना है। लाइक जैसे मान लिया मैंने लिखा 3 to the power minus 5, व्हाट डज इट मीन, 1 upon 3 to the power plus 5। अब यहाँ पे एक बात और है, लेकिन अगर यही 3 to the power minus 5 1 upon यानी डिनोमिनेटर में होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे 3 to the power plus 5। मतलब ये निगेटिव पावर शो ये करता है कि वो जहां पे भी था वहां पे ना होकर के वो अगर पॉजिटिव पावर बनाना है तो वो अपने जो भी उसका प्लेस है उस जगह से वो नेक्स्ट प्लेस पे, जैसे न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर। अच्छा, व्हाट डज इट मीन, जैसे मान लिया व्हाट डज इट मीन, जैसे ये दोनों देखो एक कैसे है, इसका मतलब ये हो गया 1 upon 3 to the power 5 का मतलब हो गया 1 upon, आप जानते हैं किसी भी नंबर का पावर, जैसे a to the power 2 का मतलब क्या होगा, a into a को a से 2 बार मल्टीप्लाई को a स्क्वायर बोलते हैं। अगर मैं कहूँ a क्यूब तो a को a से 3 बार मल्टीप्लाई करने को a क्यूब बोलेंगे। अब आप जान गए होंगे a पावर 4 क्या होगा, a को a से हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। अगर मैं a को बोलूँ 5 टाइम्स तो a को a से कितनी बार मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई की, ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया। सो 3 to the power 5 पावर का खेल ही इसीलिए आया कि किसी नंबर को अगर उसी नंबर से आप कई बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको कई बार लिखने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे मान लिया मुझे लिखना है 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, है ना, ऐसे लिखना है तो मैं सिंपली इसको एक टर्म से लिख सकता हूं कि बेस 3 मान लो और पावर सब सेम बेस है, पावर सबके जहां पे कुछ नहीं होता वहां 1 होता है तो सबका पावर 1 है, तो ऐड हो जाते हैं। कितनी पावर ऐड होंगे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 3 to the power 7। बस इतनी बड़ी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे मान लिया 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये क्या है 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 which is equals to how much, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो 64 को हम 3 तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं, पावर के टर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये 2 की पावर के टर्म में होगा, आप चाहो तो इसको 4 के पावर के टर्म में भी कर सकते हैं। ये 4 ये 4 ये 4, 2 2 जा 4 into 2 2 जा 4 into 2 2 जा 4, तो 4 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो 4 to the power 3, इसको हम 4 to the power 3 लिख सकते हैं। तो एक तरीका ये भी। अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा है तो ये क्या लिखा हुआ है 4 4 जा 16, अगर आप ऐसे देखो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 2 जा 4 2 जा 8, अगर हम 3 2s को ले लें तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। फिर 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, तो हम 8 into 8 भी लिख सकते हैं, तो 8 की कितनी पावर 2, तो 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसी को हम 8 पे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ, ये सारी वैल्यू सेम। आप उसे 2 किसी को पूछो 2 पावर 6 और 8 स्क्वायर में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, दोनों रिप्रेजेंट करने के तरीके। आइदर आप 2 पावर 6 लिखो और आप 8 स्क्वायर लिखो, एक ही बात, और आप 4 का क्यूब लिखो, एक ही बात है, क्योंकि सबका आंसर क्या आना है, दिस वन 64। सो दिस इज द मेथड थ्रू विच वी रिप्रेजेंट। अब मान लिया जैसे कहीं लिखा हो 2 पावर -3 अपॉन 3 की पावर -2। अब इसको देखने में तो टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जैसे ही माइनस दिखे उसको न्यूमरेटर है तो कहां भेज दो, डिनोमिनेटर में, तो ये कहां चला आएगा, डिनोमिनेटर में, दलबल के साथ यहां चला आया। मुकुट इसका जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव और उल्टा लगा था वो सही हो गया। अच्छा, सिमिलरली ये माइनस में दिखा है, इसको कहां भेज दो, यहां डिनोमिनेटर में था
तो इसको कहाँ भेजेंगे पॉजिटिव करने के लिए? यहाँ। बस समझ में आ रहा होगा। अब बड़ा आसान है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 3 से 2 बार मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 2 से कितने टाइम्स? 2 into 3 मत लिख देना, दैट इज रॉन्ग। पावर का मतलब उसी नंबर का उसी नंबर में उतनी बार मल्टीप्लाई। 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2। तो अब 3 3 जा 9 upon 2 2 जा 4 2 जा 8। So the answer is 9/8। ठीक है। अब आप कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे मान लिया मैं कह दूं कि इसी को फिर से -1 कर दूं, इसकी ये पावर मैं क्या कर दूं -1, तो आप पहले अंदर का सॉल्व कर लो और अंदर का सॉल्व करने के बाद -1 था, इसका मतलब क्या था? इसके भी पावर -1, इसके भी पावर -1, इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऊपर लाना है, इसको नीचे ले जाना है। 8 to the power 1 9 to the power 1 which means 8/9। और किसी भी नंबर पे -1 का मतलब ऐसे ही जान लो 1 अपॉन x पावर -1 मींस 1/x। ठीक है। तो अब हम समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक छोटी सी बात, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कि डेसिमल को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लिया कहीं नंबर को लिखा हुआ 790000 इतना लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है आपको। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, पहले ऐसे समझ लो 00 का मतलब समझ लो, जैसे 100 है तो क्या लिख सकते हो 10 into 10, या इसको क्या कह सकते हो 10 स्क्वायर। मान लिया 1000 है तो क्या लिख सकते हो 10 to the power 3। ऐसे ही 10,000 है 40 10 to the power 4। 50 मतलब लैक्स होता है। ये सब आपके दिमाग में ऐसे मुंह जबानी आपको याद रहना चाहिए। 50 में लैक्स, बिलियन में कितने जीरो, ट्रिलियन में कितने जीरो, ये सब ऐसे लर्न होना चाहिए। ठीक है। सो 10 पावर 5 है ना। अब यहाँ पे देखो कितने जीरोस हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं देखूं तो इसको 79 into 10 पावर 7 तो लिख ही सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो। मान लिया कोई नंबर है, अगर मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं 10 से तो नंबर बढ़ेगा। मान लिया इंटू 10 कर दूं तो ये नंबर 790 हो जाएगा। और अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये नंबर पक्का है रिड्यूस होगा, तो यहाँ हो जाएगा 7.9। ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट, आप सब जानते हैं कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पक्का है नंबर की वैल्यू बढ़ेगी। पहले वो 79 था, 2 डिजिट नंबर था, बाद में 3 डिजिट नंबर हो गया। और वही नंबर अगर डिवाइड का मतलब, जैसे मान लिया मेरे पास 79 चॉकलेट्स थे, उसको मैं 10 लोगों में डिवाइड करूंगा तो पक्का है एक एक लोगों को क्या मिलेगा, बहुत कम कम चॉकलेट मिलेगा। और अगर मैं 79 चॉकलेट्स को 10 लोगों में डिवाइड ना करके मैं 10 चॉकलेट सबको दे दूं, तो ये 10 चॉकलेट सबको दिया तो बहुत ज्यादा चॉकलेट्स मिल जाएंगे। सबका जोड़ेंगे तो टोटल 790 चॉकलेट्स आएंगे। तो ये वही चीज है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, ये दिमाग में होना चाहिए बस। और अगर डिवाइड करूंगा तो वैल्यू घटेगी। तो बस अगर ये है तो आप सोचो, अगर मैं 79 से कोई चीज को 7.9 लिख रहा हूं तो मैंने क्या किया होगा, तब ये आया होगा। मैंने इसको क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा, तब तो ये लिख सकते हैं ना। तो मैं 79 को डायरेक्ट 7.9 नहीं लिख सकता हूं। 79 को अगर मैं 7.9 लिख रहा हूं, इसका मतलब मैंने डिवाइड किया होगा। और हम मैथ्स में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं कर सकते कि अपने जेब से उठा के आपने डिवाइड कर दिया। आप कोई इक्वेशन, कोई फ्रैक्शन अपने मन से नहीं कर सकते कि आपको लिखने में अच्छा लगता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है कि सिर्फ एक डिजिट आगे होती है, उसके बाद डेसिमल लगाना होता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। याद कर लो, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 6.021 3.210 जो भी 9.212 मतलब एक डिजिट डेसिमल की इधर रहे, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। चाहे जैसे नंबर, जैसे 467.79 है तो इसको आप अगर 4.6779 लिखोगे तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 10 से डिवाइड कर दिया, आपका काम तो हो गया, स्टैंडर्ड आ गया। लेकिन आपको बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज जो चीज जैसी है वैसी ही रहे। क्यों, क्योंकि ये कहीं दिया नहीं था कि आप मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन ने नहीं कहा था, या आपने अपनी सुविधा के लिए दिया। फॉर योर कंफर्टेबल you have done it. So for that you need to maintain the balance the equation, balance the fraction. So for that you have to multiply the 10 in denominator and also in the
numerator simultaneously. So for that, if I divided it, I can write 7.9. So I have to also write like this into 10. क्यों? क्योंकि 7.9 इसका नतीजा है जो मैंने जबरदस्ती 10 डिवाइड कर दिया था, तो मुझे 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही होगी? सो फॉर दैट अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 79 into 10 power 7। अब मैं अगर 79 को ये 10 power 7 रहने दूं, 7.9 लिख रहा हूँ, तो मैंने क्या किया होगा, यहाँ पर 10 से डिवाइड किया होगा इसको, तब तो 7.9 लिख रहा हूँ। इसका मतलब मुझे डिवाइड किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ 7.9 into 10 power 8। क्यों? क्योंकि बेस क्या है, सेम। फिर वही फॉर्मूला, बेस सेम है तो आपके पावर ऐड हो जाएंगे, तो 10 power 8 हो जाएगा। तो आई कैन राइट दिस लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस चीजों को भी हम समझेंगे। दूसरी बात कि जैसे अगर कोई पावर इक्वलिटी के दोनों तरफ कोई भी ऐसा आपको फंक्शन लिखा है जिसके पावर आपस में वो वैल्यू आपस में सेम है, तो पावर कुछ भी हो, पावर को भी सेम होना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे कहूं 2 to the power 3 इक्वल टू 2 to the power x। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बेस दोनों सेम हैं, इनके पावर पता नहीं क्या क्या है, मुझे नहीं मालूम, तो अगर बेस सेम है, इक्वलिटी लगी हुई है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इनको भी सेम होना पड़ेगा। तो अगर वैल्यू को सेम होना पड़ेगा, व्हाट डज इट मीन? तो 2 to the power 2 to the power 2 मतलब ये कितना हो गया? अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये जो 2 की पावर x है वो 8 के बराबर है। तो हम ऐसे ना कह के ऐसे समझो कि ये अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे। व्हाट डज इट मीन? x को भी कितना होना पड़ेगा? 3। बस सीधी सी बात, बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा। सिंपल सी बात। ठीक है, इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको मैंने लास्ट एक्सरसाइज में दिया था, किया ही होगा। 1/2 की पावर -2। माइनस का मतलब आप सब समझते हैं, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में कहाँ चली जाएगी? न्यूमरेटर में। अब आप कहोगे सर 1 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -2 लिख के +2 हो जाएगा। एकदम सही बात। अब इसमें दो फॉर्मूले लग रहे हैं। पहला फॉर्मूला कि अगर बेस अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो वो आप पावर को दोनों बेस पे दे सकते हो। मतलब हेड अलग अलग है, मुकुट सेम है, तो दोनों के सिर पे मुकुट पहना सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट हटाकर कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक चीज तो इसमें ये लगेगी। दूसरी चीज क्या बोला कि अगर कोई भी बेस है उस पे पावर नेगेटिव में है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? अगर न्यूमरेटर है तो उसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, और अगर यही डिनोमिनेटर में होता तो उसको क्या करना पड़ता? ऊपर लिखना पड़ता, यानी न्यूमरेटर में लिखना पड़ता। समझ में आ गई बात? सिंपल सी चीज। तो इसका देखो 1/2 to the power -2, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 के पावर चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, वैल्यू सेम आती है, 1 ही आती है, इसलिए 2 पे ध्यान दें। तो 2 की पावर ये -2, ये पावर इस पे भी चला जाएगा, डिनोमिनेटर पे भी। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 की पावर -2 अपॉन 2 की पावर -2। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। पावर क्या हो जाएगा? मुकुट दोनों पे चला जाएगा, ब्रैकेट लगा था, ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस 1 की पावर -2 अपॉन 3 की पावर -2 प्लस 1 की पावर -2 अपॉन 4 की पावर -2। दिस इज द बेसिक कन्वर्जिंग स्टेप। ये बताया नहीं जाता है, या सिंपली इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेकर के आगे बढ़ जाते हैं लोग, बिकॉज ये उस लेवल की चीज़ ही नहीं कि इतना ना समझ में आए। बट मैं इस लेवल पे भी आके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक छोटा सा भी स्टेप आपको ऐसा ना लगे जो कंफ्यूजिंग लगे कि कैसे ये आ गया। ठीक है, तो आप अगर बहुत ध्यान से अगर सिंसियरली समझेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो छोटे छोटे स्टेप्स को मतलब उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन इसी स्टेप में वो उनका जो क्वेश्चन है वो यहीं पे डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो आगे चल के आंसर गलत ले आते हैं। इसलिए ध्यान से देखिए कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है और क्या स्टेप इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, सो अब आप क्या कर सकते हो? 1 की पावर में मैंने अभी बताया 1 की पावर कुछ भी रख दो, माइनस रखो प्लस रखो, कोई फर्क नहीं है, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब यहाँ बचा 2 की पावर -2,
तो आप 1/2 की पावर -2 लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज 2 की पावर -2 है। तो मैंने क्या बोला, अगर जहां पे भी जो है वो क्या चेंज कर देगा, अपनी जगह चेंज कर देगा, तो 2 की पावर -2 पर चला आएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर +2, 3 की पावर -2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आके प्लस 4 की पावर +2, ठीक है। सो इट विल बी 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ठीक है। सो दिस विल बी 29, दिस विल बी 20, ठीक है। तो आंसर इज 29। बहुत आसान सा हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, बस सीधी सी बात, ऐड कर लिया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों से मैक्सिमम लोगों ने इसको कर भी लिया होगा, मैं जान रहा हूँ, पर जिसने नहीं किया उन लोगों के लिए था। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, 2 to the power -3 into -7 to the power -3। जितना माइनस प्लस आता है उतना ही आप लोगों की घबराहट बढ़ जाती है, बट जितना ही माइनस प्लस आए, बस ये सोचो क्वेश्चन माइनस प्लस को लेके दिया हुआ है, क्वेश्चन में बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइक 2 to the power -3, व्हाट डज इट मीन, तुरंत आप 1/2 to the power +3 कर दो पहले काम, इनटू इस पे मत जाओ, ये अंदर क्या, इसको हेड मतलब इसको हेड मानो, इसको मुकुट, तो दिस विल बी 1/-7 to the power +3, ठीक है। दिस इज 1/-7 to the power +3, क्योंकि माइनस कहाँ चला जाएगा, नीचे ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/-7 to the power +3। अब देख रहे हैं यहां पे, तो ये हो जाएगा 343। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस में ये वैल्यू आएगी, हो जाएगा 1/8 इंटू -1/343। अब आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका, तो सेकंड मेथड, अब मैंने क्या कहा था, एक यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि a to the power 5 into b to the power 5 या a to the power n into b to the power n। इसमें क्या है, हेड अलग अलग है, सिर अलग अलग है, राजा के सिर अलग अलग हैं, बट जो मुकुट है वो सेम है, ठीक है। तो जो इनका हमने क्या बोला था कि इस केस में जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो बेस को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लें और उसके ऊपर क्या कर दें, पावर कर दें। मतलब ये जो पावर अलग अलग रख रहा था उसको हम एक ही पावर में कन्वर्ट कर लें, बेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही बार में पावर लगा दें, बार बार पावर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब होगा, जब पावर अलग अलग हो, यही पावर सेम होते तो ये बेस ऐड हो जाते, याद है ना। अगर यही ऐसा होता कि a इंटू बी a पावर n इंटू a पावर n, तब इसका आंसर दूसरा होता, तब बेस को सेम कर लेते और पावर को n + n 2n हो जाता, ठीक है। सो ये अलग है, अब ये अलग है। इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ सेम ऐसा दिख रहा है, 2 की पावर -3 इंटू -7 टू दी पावर 3, बेस अलग अलग है बट पावर क्या है, सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई पहले कर लें, 2 इंटू -7। ध्यान रखना जो जैसा वैसा ही लिखना है, -7 लिखना है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। ओवरऑल क्या करते हैं, -3, पावर को एक ही बार में लिख दिया, तो 2 7 जा -14 टू दी पावर -3। माइनस का मतलब क्या होता है कि जो जहां पे है न्यूमरेटर है तो उसको क्या तुरंत कर दो, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है तो उसको न्यूमरेटर, तो 1/-14 क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 3 या 1/-14 ओवरऑल पावर 3। क्यों ऐसा किया, क्योंकि 14 अब पहले ऊपर था नीचे आ गया, तो इसके चाहे यहाँ पावर लगाओ चाहे यहाँ पावर लगाओ, क्योंकि ऊपर में 1 है। तो दिस इज योर आंसर। ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, वैल्यू दोनों केस में सेम आएगी। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज 5 स्क्वायर इंटू, ये तो बहुत सिंपल है, अभी अभी बताया था तुमको, इंटू 5%। क्या होगा, बेस सेम, मतलब हेड सबके सेम है, तो क्या करना है, बेस को लिख लो और सारे पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड कर दो, 2 + 3 + 4 + 7। समझ में आ रहा होगा ना, बेस सेम है,
हेड सबके सेम है, मुकुट अलग अलग है, तो एक ही हेड के ऊपर वो सारे मुकुट को ऐड कर दो, तो 5 पावर 16। ठीक है, ये हो गया, ये तो ऐसे ही। नाउ दिस वन 5/3 पावर -5 इंटू 5/3 पावर -11 इक्वल टू 5/3 पावर 8x। दिस वन इज द सेम क्वेश्चन। इधर में बेस और इधर में बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, सेम है। तो पहली बात तो इन दोनों को ध्यान से देखो, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हेड सेम है, मुकुट अलग अलग है, एक ही हेड के ऊपर इन दोनों मुकुट को क्या कर दूं, ऐड, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 to the power 8x। so this will be 5/3 to the power -16 which is equal to 5/3 to the power 8x। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दोनों तरफ बेस क्या है, सेम। बेस सेम, तो अगर बेस सेम है और इनके बीच में इक्वलिटी है तो इनके पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। ध्यान से समझना, मैंने पहले ही बताया था कि 2 to the power 4 अगर 2 to the power 3 और 2 to the power x है, इसका मतलब कि ये वैल्यू पूरी पूरी इस वैल्यू के बराबर होगी। तो अगर बेस सेम है तो इनके पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम, तो 3 = x। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, इट मीन्स -16 = 8x। व्हाट डज इट मीन, x = -16/8 which is equals to -2 = x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता था, ये 5/3 ना करके इसको अगर वो 3/5 कर देता, क्या कर देता, 3/5 to the power 8x, तब क्या होता, तो देखो बड़ा अच्छा चीज होता। यहां पे बेस है 5/3 पावर -5 -11 -16। अगर 3/5 को किसी भी वैल्यू को मैं ऐसे है और इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, a/b को b/a लिखना चाहूँ, तो मैंने क्या किया होगा, पावर -1 किया होगा। इसकी पावर -1 करेंगे तभी तो ये आएगा। तो इसका मतलब मैं अगर इसको 3/5 होता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि 5/3 पावर -16 इक्वल टू 3/5 पावर 8x। दिस 3/5 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ 5/3 में, तो पावर मैंने क्या किया, -1 किया, और -1 to the power 8x। पावर टू दी पावर को हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ऐसे है ना, इतना भी पावर बढ़ा दो, पावर टू दी पावर हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई, मतलब 2 to the power 2 × 3 × 3, 2 3 जा 6 3 जा 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 18। पावर टू दी पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 8x × -1 तो क्या हो जाता है, ये 5/3 पावर -8x। अब यही सेम चीज ऐसे हो जाती है 5/3 पावर -16। अब दोनों तरफ बेस सेम है तो इसको सेम करते हैं, तो हम लिखते हैं 8x -8x = -16 माइनस कैंसिल x = 2। इस बार वैल्यू +2 आ गई। बात समझ में आ गई। सो दिस इज द मेथड थ्रू विच वी कैन सॉल्व द इक्वेशन, कि अगर बेस दोनों तरफ सेम है तो उनके पावर को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। नहीं सेम है तो सेम कर लीजिए, नहीं सेम है तो क्या कर ले, सेम कर ले। फॉर दैट जैसे अगर कहीं लिख दिया 64 = 4 to the power 2x - 1, अगर ऐसे कर दिया तो अब तो बेस नहीं सेम है, तो मेरा काम क्या है, पहले मैं इसको 4 के पावर में ले आऊं, तो 4 के पावर में क्या लिख सकते हैं, क्यूब = 4 पावर 2x - 1। अब बेस सेम हो गया, अब हम इनके पावर को भी सेम लिख सकते हैं। सो यहां लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे एज बेस of equation is same, hence 3 = 2x - 1, 2x = 3 + 1 which is 4 = 2x, so x = 4/2, 2 2s are 4, it means x = 2, so value of x = 2 आंसर। या आंसर आ जाएगा। ये दो नंबर दो या 3 नंबर में या 1 नंबर में पूछा जा सकता है ना, 1 मार्क का 2 मार्क का ऐसा आ सकता है। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे आप, ठीक है। वही सेम यहाँ पे था 2 पावर 3x - 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको चेंज करना है। अब ये भी मैंने आपको बताया 1496 23538। अब देखिए, सो व्हाट वी कैन डू इज कि
कि इसमें अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना चाहूँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने पहले बताया था जीरोस को आप काउंट कर लो 3 3 6 2 8 10 टू द पावर 8 1496। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिखना है तो डेसिमल कैसे करेंगे आपको याद होगा, वी कैन राइट डेसिमल इन सच वे कि हमको यहाँ लाना है डिजिट। इसका मतलब मैं इसमें डिवाइड करूंगा, इस नंबर को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं डिवाइड किया होगा 10 से, तो 10 से डिवाइड किया होगा तो 1 पॉइंट डेसिमल जाएगा, 100 से करूंगा तो 2 पॉइंट डेसिमल जाएगा, 1000 से करूंगा तो 3 पॉइंट डेसिमल जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ डेसिमल चाहिए, अभी डेसिमल यहाँ है 1 2 3, तो मुझे 3 जीरो यानी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड अगर करूंगा तो इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 पॉइंट, इस 1000 से डिवाइड होने के नाते 1.496 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 3 विच विल बी 1.496 इंटू 10 टू द पावर बेस से में ऐड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड। सिमिलरली यहाँ पे जैसे लिखा है 0.000007, अब आपको अगर ये लिखना है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसे होगा, हमको 7 के आगे डेसिमल ले जाए, मैंने क्या बोला एक डिजिट डेसिमल के इधर रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप बोलो सर यहाँ 0 है, तो वो डिजिट प्रॉपर एक नंबर हो जिसकी कोई वैल्यू हो, जैसे 1 पॉइंट है तो वैसे यहाँ पे 7 पॉइंट, मतलब हमको इस बार डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करना था। इसमें डेसिमल कहाँ आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट आ रहा है, तो डिवाइड करना पड़ा। जब डेसिमल को राइट शिफ्ट करेंगे इसका मतलब वैल्यू बढ़ाएंगे नंबर। लेफ्ट शिफ्ट करना वैल्यू घटाना, राइट शिफ्ट करना वैल्यू बढ़ाना। वैल्यू बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू घटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 7 पॉइंट समथिंग लिखना है, 0 0 ऐसा। तो अगर ऐसा करना है तो मैं राइट कितने डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 7.0 इंटू 10 पावर 6। मैं अगर मल्टीप्लाई किया होगा 10 पावर 6 से तब मैं 7 लिख सकता हूँ। पहली बार 10 पावर 6 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस डेसिमल को यहाँ 7 के बाद लाने के लिए। भाई 3 2 5 1 6, तो 7 के बाद डेसिमल लाना है तो मुझे 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जितने जीरो यहाँ का जितना डेसिमल जाएगा उतने जीरो जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझो, एक जीरो से यहाँ आएगा, दूसरे जीरो से यहाँ आएगा, ऐसे तीसरे से यहाँ आएगा, चौथे से यहाँ, पांचवे से यहाँ, छठे से यहाँ। तो मुझे इतने जीरो से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के आगे। तो 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई तो कर दिया आपने, चलो ठीक है। अब जबरदस्ती किया है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना है तो 10 पावर 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, जिससे ये कट के 1 आ जाए, वैल्यू वैसे की वैसी रह जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के नाते इतना तो लिख सकते हैं, हमारा काम हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। लेकिन मुझे ये नंबर एक्स्ट्रा लिखना पड़ा, इसको एक्स्ट्रा लिखने के नाते अभी नीचे है, इसके साथ में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 10 पावर माइनस, क्योंकि नीचे में प्लस था, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, so we can write in this form. So this is the method through which we can solve some questions of power and exponent. आपके पास एक्सरसाइज हमने एक बार भेज दिया है, वैसे आज सेकंड एक्सरसाइज आपको जाएगी और कोशिश करिए पावर एंड एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस सॉल्व करिए। थैंक यू।